मिश्रा जी ने बोला काम करने के लिए बिल्डिंग में, तो उन्हें काम करने के दिया, वो चलाने के लिए मशीन दिया चलाने के लिए मशीन चला लिया मेरे पति, उसको करंट लग गया, उन्हें गिर गया। गिरे के बाद से उसको डेथ वहीं पर हो गया, तो ये उठा पिठा के ले गया हूँ हॉस्पिटल जाने के बाद सब चेक किया तो कोई डेथ हो गया नहीं है। मेरे 4 बच्चा है, 4 बच्चा को मिश्रा जी ने बोला कि पैसा देंगी, मदद करेंगी, कोई करेंगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। गरीब मरता क्या नहीं करता, गरीब के नसीब में लिखा होता है दर दर की ठोकरें, चाहकर भी वो अपने परिवार को न्याय नहीं दिला पाता। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम काशी गांव पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और 13 जून को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि एक मजदूर की करंट लगकर काम करते वक्त मौत हो गई और उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि वो बोरिंग का काम कर रहा था और बोरिंग के काम करते करते उसको इलेक्ट्रिक का शॉक लगा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। परिवार वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन ना ही शासन प्रशासन जागा, ना ही उनके कानों में जू रेंगी। आनंद फानन में काशी गांव पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने एडीआर दाखिल कर दिया। वैसे भी एडीआर दाखिल किया जाता है और रिपोर्ट आने के बाद मामला खुलता है कि मामला क्या था। 13 मई से लेकर अभी तक 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जो ठेकेदार हैं, जो आरोपी हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। ना ही उनके ऊपर कोई मामला दर्ज हुआ है, ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है। अब गरीब बेचारा चप्पल घिसा घिसा के थक गया, अब गरीब की सुनवाई कौन करे। अब उसके परिवार वाले बेचारे थक हार कर गांव चले गए। उसका भाई है यहाँ पर, इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है मोहम्मद राशिद। हमने आपका बहुत नाम सुना था, इसके लिए मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। दुनिया को न्याय दिला तो मेरे को भी न्याय दिला। क्या पूरी कहानी है, सत्यता क्या है? सत्य ये है, सो मेरा भाई को काम करने के लिए गया था, मिश्रा जी बोला था काम करने के लिए। लक्ष्मी नारायण था बिल्डर का आदमी, वो दोनों बोला था काम करने के लिए। 5000 रुपया बोला था तो वो काम करने गया। फिर इलेक्ट्रिक ये ब्रेकर लाने के लिए बोला था, तो उसके पास तो था नहीं, तो वो बोला ब्रेकर का दुकान पे जाओ, ब्रेकर लेके आओ, तो दिया नहीं। तो बोला फिर से 500 रुपया दो तो वो देगा। तो फिर मिश्रा जी ने 500 रुपया निकाल के दिया, तो वो ब्रेकर लेके आया। तो आधे घंटे के बाद जो है ना उसको शॉर्ट लग गया, तो मृत्यु हो गया। और वो तो उस टाइम पे मैं वो मिश्रा जी भी सामने में था, करीब 3 नंबर बिल्डिंग के पास था, करीब 50 मीटर का दूरी पे था। मैं उसके पास भाग के आया, ऐसे बात है, मेरा भाई को शॉट लग गया है, तो थोड़ा गाड़ी से लेके हॉस्पिटल छोड़ दो। वो उसने क्या बोला कि जाके ब्रेकर वाले से समझो, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ कहीं। फिर वो चला गया, तो मैं अपना भाई को एक बाइक पे बैठा के फिर हॉस्पिटल लेके गया, तो डेथ हो गया। क्या कहेंगे यहाँ पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन फिर मैं आया, उसका आधे घंटे के बाद तो लिखा के गया कंप्लेन। फिर उसके बाद जो मैं आके 3-4 बार एस्टीमेट दिया हूँ, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। तो आपकी क्या मांग है? हमको मांगे वो बच्चे, बीवी बाल बच्चा, उसका 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की है, एक बीवी है, उसको देखने के लिए कुछ तो चाहिए ना, खाने पीने के लिए। ये मिश्रा का पूरा नाम क्या है? मिश्रा जी हमको ये कहाँ घटना घटी थी, क्या नाम है बिल्डिंग का? गौरव एक्सेलेंसी बिल्डिंग नंबर 6 का पीछे। बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम है रवि ग्रुप से मैं जानता हूँ, पूरा नाम नहीं जानता। हमारे जरिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपका जरिया मैं यही कहना चाहूँगा, सो आप थोड़ा इंसाफ दिला दो हम लोगों को। भाभी को तकलीफ हो रहा बहुत ज़्यादा, बच्चे को खाने पीने में भी हर चीज़ में दिक्कत होता है। पुलिस स्टेशन में आपने यहाँ पे आके पूछा नहीं कि हमारी एफआईआर का क्या हुआ? बोला तो अभी कुछ नहीं सुनवाई हो रहा। बोल रहा है इलेक्ट्रिक शॉर्ट का कंपनी आएगा तब होएगा, बहुत तरीका से बात बोलता है। देखिए किस तरह से एक गरीब को सताया जा रहा है। पुलिस का कार्य होता है कि लोगों को न्याय देना। अगर न्याय पुलिस स्टेशन में नहीं मिले तो बेचारा जाएगा कहाँ? एक तरफ बिल्डर है, रवि डेवलपर, जो पूरे मीरा भाईंदर में बदनाम है, अवैध बिल्डिंगें बनाना उसका कार्य है। कई बिल्डिंगें ऐसे बना चुका है, नगर रचना ने उसे सीसी भी नहीं दी है, लेकिन बहुमंजिला इमारतें बना दी है, लोगों को बेच भी दिया है। जब इतनी बहुमंजिला इमारतें बन जाती है, लोगों को बेच देते हैं। जब कोई आरटीआई कार्यकर्ता उसकी जानकारी निकालता है तब पता चलता है कि इन बिल्डिंगों को सीसी भी नहीं है, ना ओसी है। बेचारे ठगे से ठगे रह जाते हैं।
इसी रवि बिल्डर के गौरव एक्सलेंसी में ये मामला हुआ था। वहाँ पे एक छोटे भैया नेता है अजय मिश्रा, उन्होंने इस गरीब को न्याय दिलाने के बजाय, जबकि कार्य उन्होंने करवाया, ब्रेकर उन्होंने दिलवाया, सब कुछ कार्य उन्होंने किया, जब उन्होंने देखा कि उनकी लापरवाही की वजह से इसकी मौत हो गई है तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और चलते बने। क्या यही इंसानियत है? एक आदमी तड़प के इलेक्ट्रिक शॉक से वहाँ पे मर रहा है और आप कहते हैं मुझे जाना है। ये कहाँ की इंसानियत है? लेकिन कहते हैं ना, ऐसे छुट भैया नेता, उनका काम ही होता है शहर में अपने आप को चमकाना, और इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। वो जेल भी जा चुके हैं महाशय जी, उनका अगर रिकॉर्ड खंगाला जाए तो बहुत ही महान हस्ती है, कई मामले दर्ज हैं उन पर। लेकिन पुलिस स्टेशन के पास आए न्याय पाने तो यहाँ भी धक्के मिले इनको। अब जाए तो जाए कहाँ पर? हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं यहाँ के उच्च अधिकारियों से, यहाँ के सीपी निकेत कौशिक जी से, डीसीपी से कहना चाहते हैं इस गरीब को न्याय दिलाएं, क्योंकि गलती ठेकेदार की है, ठेकेदार की लापरवाही है। आखिर में उसने उसे काम के लिए क्यों कहा? काम के लिए कहा है तो जिम्मेदारी भी उसी की बनती है, तो मामला उस पर भी दर्ज होना चाहिए लापरवाही का। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस की आंखों में पट्टी क्यों बंधी हुई है, ये साफ जाहिर है क्यों बंधी हुई है। काशीगांव पुलिस स्टेशन हमेशा से बदनाम रहा है, सुर्खियों में रहा है। अब इस मामले में भी अगर इन्होंने अपनी इंसानियत को तार तार कर दिया होगा नोटों के बंडल के आगे, तो फिर इन्हें तो भगवान ही बचा सकता है। अब देखना है हमारी इस खबर के बाद सीपी यहाँ के क्या संज्ञान लेते हैं, क्या इस गरीब को न्याय मिलेगा, क्या इसी तरह की दर्द की ठोकरें खाएगा। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर हमने जब यहाँ के सीनियर पीआई तोगड़वार जी से बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि मामला जरूर पुराना है, हम तहकीकात कर रहे हैं, जल्द ही जो दोषी हैं उन पर मामला दर्ज होगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि 2 महीने बीत गए, ये गरीब बेचारा चक्कर काटता रहा, चप्पल घिसाता रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। आखिर में मीडिया के पास आया, मीडिया ने जब उनसे बात की तब जाके जवाब मिलता है कि जल्दी मामला उन पर दर्ज किया जाएगा। अब देखना है कि आगे क्या होता है, मामला दर्ज होता है या ठंडे बस्ते में चला जाता है। कैमरामैन प्रभान मिने के साथ शशि शर्मा।